कहानी कर्मों का रहस्य, एक गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें। बौद्ध साहित्य में कर्म का सिद्धांत अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी है। गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचनों में कर्मों को जीवन की गति और दुख सुख का मूल कारण बताया है। यह कहानी एक ऐसे रहस्य पर आधारित है जिसमें एक साधारण व्यक्ति के जीवन की घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हमारे कर्म, चाहे वे वर्तमान में दिखें या नहीं, हमें अनिवार्य रूप से अपने फल प्रदान करते हैं। कहानी में सस्पेंस है, रहस्य है और बुद्ध के ज्ञान की गहराई भी। एक बार की बात है, राजगृह के पास स्थित बांस के वन वेलुवन में भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ विहार कर रहे थे। दूर दूर से लोग बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन एक अजनबी व्यक्ति, लंबा, दुबला पतला, आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर अशांत भाव लिए बुद्ध के दर्शन हेतु आया। वो व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मुझे शांति चाहिए। मैं वर्षों से एक रहस्य के बोझ तले दबा हूं। कृपा कर मुझे मार्गदर्शन दे। बुद्ध शांत स्वर में बोले, बताओ, कौन सा रहस्य तुम्हें व्याकुल करता है? अजनबी ने बताया कि उसका नाम नागदत्त है। वो मगध के एक दूरस्थ गांव में रहता है। उसका जीवन एक सामान्य गृहस्थ जैसा था। खेत जोतना, परिवार पालना और धर्म के अनुसार आचरण करना। परंतु पिछले 3 वर्षों से उसके जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगी। नागदत्त ने बताया, भगवान, पहले ये एक सपना था। हर पूर्णिमा की रात मैं एक ही सपना देखता हूं। एक जलता हुआ मकान, चीखती हुई एक स्त्री और मैं उसमें आग लगाता हूं। मैं डर जाता हूं क्योंकि मैंने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई। धीरे धीरे ये सपने वास्तविकता में बदलने लगे। गांव में जब भी आग लगती, संदेह मुझ पर आता। एक बार एक झोपड़ी जली। मैं पास ही खेत में था, फिर भी लोगों ने मुझे घूरा। मेरी पत्नी मुझसे डरने लगी। बच्चे मेरे पास नहीं आते। एक दिन गांव की पुरानी महिला ने कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्मों का फल है। तुम्हारे कर्म तुम्हें खोज रहे हैं। अब मैं डरता हूं। भगवान, क्या यह सच है? क्या मेरे अज्ञात कर्म मेरे वर्तमान को जलाकर राख कर रहे हैं? बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। उनके नेत्र बंद थे, मानो वे अतीत के गहराई में प्रवेश कर रहे हों। फिर वे बोले, नागदत्त, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे ही अतीत में है। प्रत्येक कर्म, चाहे वो इस जन्म में किया गया हो या किसी अन्य जन्म में, उसकी एक ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जब समय आता है, वो ऊर्जा फल बनकर लौटती है। तुम्हारा ये भय, ये अनुभव सब एक पुरानी यात्रा की छाया है। नागदत्त आश्चर्यचकित था, परंतु अब और भी जानने की इच्छा थी। भगवान, क्या आप मुझे मेरा अतीत बता सकते हैं? बुद्ध ने कहा, यदि तुम तैयार हो सच्चाई सुनने के लिए और उसके पल को स्वीकार करने के लिए, तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। बुद्ध ने ध्यान में प्रवेश किया और नागदत्त को एक गहरे ध्यान की स्थिति में पहुंचाया। नागदत्त ने अपने चारों ओर धुंध महसूस की। फिर जैसे एक पर्दा हटा और वो एक अलग समय में पहुंच गया। वो अब एक अन्य जीवन देख रहा था। वो स्वयं अग्निदत्त नामक व्यक्ति था। ये 100 साल पहले की बात थी। अग्निदत्त उस समय का एक क्रूर याजक था जो बलि और तांत्रिक शक्तियों में विश्वास करता था। उसे लगता था कि वो अग्निदेव का पुत्र है और उसे अग्नि से ही शक्ति मिलती है। वो गांव गांव जाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता और जिसने भी उसका विरोध किया, उसकी झोपड़ी जला देता। एक दिन उसने एक युवा महिला को बलि चढ़ाने का निर्णय लिया, यह कहकर कि अग्निदेव को वह प्रिय है। जब लोगों ने विरोध किया, उसने पूरे गांव को जला डाला। महिला आग में जल गई और मरते समय बोली, तू चाहे जितनी शक्ति पाले अग्निदत्त, पर जब तुझे मानवता का अर्थ समझ में आएगा, तब तेरे अपने कर्म तुझे जला देंगे। यह दृश्य नागदत्त के सामने स्पष्ट था। उसके पूरे शरीर में कंपन हो रही थी। उसने देखा कि वो महिला अब जन्म लेकर उसकी पत्नी बनी है, जो उससे अब डरती है
और वो गांव जहां लोग उससे घबराते हैं वही गांव है जिसे उसने जलाया था। ध्यान से बाहर आने पर नागदत्त का चेहरा पीला पड़ गया था। वो कांपता हुआ बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, क्या मैं क्षमा के योग्य हूं? बुद्ध ने कहा, कर्म क्षमा की अपेक्षा नहीं रखते, वे केवल संतुलन चाहते हैं। तुमने जिस पीड़ा का कारण बना, अब समय है कि तुम उसकी पूर्ति सेवा से करो। नागदत्त रो पड़ा, तो क्या मैं अपने कर्मों से कभी मुक्त नहीं हो सकता? मुक्ति संभव है, बुद्ध बोले, परंतु वो अपराध को छिपाकर नहीं, उसे स्वीकार करके और उसका प्रायश्चित करके मिलती है। बुद्ध ने नागदत्त को संघ में शामिल होने की अनुमति दी। उसका नया नाम रखा गया धम्मशील। वो सबसे कठिन सेवाओं में लगा, रोगियों की सेवा, झोपड़ियों की मरम्मत, जलने से बचे लोगों की देखभाल। वो कभी अपने अतीत की बात नहीं करता, पर उसकी आंखें उसकी पीड़ा बयान कर देती। एक दिन वही महिला, उसकी पूर्व जन्म के शिकार और इस जन्म की पत्नी बुद्ध के पास आई। वो अब शांत थी। उसने पूछा, भगवान, क्या वो आदमी जो मेरे जीवन में भय बन गया था अब शांति पा गया है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, उसने अपने भीतर की अग्नि को बुझा दिया है, अब वो दूसरों के घावों को भर रहा है। महिला की आंखों से आंसू बह निकले। वो जानती थी परिवर्तन संभव है जब ज्ञान का दीपक अज्ञान के अंधेरे को काट दे। वर्षों बाद जब धम्मशील वृद्ध हो गया, बुद्ध ने उसे एक बार फिर संबोधित किया, तुम्हारा जीवन धम्मशील लोगों को यह सिखाएगा कि कर्म का रहस्य केवल भय नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग भी है। धम्मशील ने मुस्कुराकर कहा, भगवान, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं, मैंने अग्नि को सेवा में बदल दिया है। वो शांतचित्त होकर निर्वाण को प्राप्त हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म, चाहे वे इस जन्म में किए जाए या पूर्व जन्म में, एक दिन हमारे समक्ष आते ही हैं। उनसे भागा नहीं जा सकता। परंतु बुद्ध हमें सिखाते हैं कि यदि हम उन्हें स्वीकारें, उनके परिणाम को समर्पित होकर जिए, तो हम स्वयं को बदल सकते हैं। कर्म का रहस्य यही है, वो हमें वही लौटाता है जो हमने दिया है, लेकिन वो हमें सुधार का अवसर भी देता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस अवसर को कैसे उपयोग करते हैं। यदि आप चाहें तो इस कहानी पर आधारित कोई दूसरा रूपांतरण या संवाद आधारित संस्करण भी प्रदान कर सकता हूं। धम्मशील, पूर्व में नागदत्त, अब पूरी तरह संघ का हिस्सा बन चुके थे। वे हर दिन प्रातः काल उठकर भिक्षा के लिए जाते, वृद्ध और रोगी भिक्षुओं की सेवा करते और प्रत्येक क्रिया को एक तपस्या की तरह अपनाते। उनका जीवन अब एक जलती हुई आत्मग्लानि से नहीं बल्कि सेवा और करुणा से प्रेरित था। परंतु एक प्रश्न उन्हें भीतर ही भीतर अब भी झकझोरता था, क्या सेवा मात्र ही मेरे पुराने कर्मों का प्रायश्चित है या कुछ और भी? एक दिन जब धम्मशील अपने साथियों के साथ श्रावस्ती जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें एक अति वृद्ध भिक्षु मिले। वो शांति से ध्यानस्थ थे। उनके शरीर से तेजस्विता झलक रही थी, मानो वे वर्षों से तपस्यारत हो। धम्मशील ने उन्हें प्रणाम किया और जल अर्पित किया। भिक्षु ने आंखें खोली और बिना किसी परिचय के कहा, तेरे भीतर अब भी जो अग्नि है वो शांत नहीं हुई है। सेवा से तू लोगों के घाव भर रहा है, पर स्वयं के भीतर के जख्म अब भी रिसते हैं। धम्मशील चौंक गए, आप कौन हैं जो मेरे भीतर के भावों को पढ़ सकते हैं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं वो हूं जिसने तुझ पर अग्नि का भार डाला था। मैं वही यज्ञाचार्य हूं जिसके भ्रमित ज्ञान ने तुझे अग्निदत्त बनाया। धम्मशील के रोंगटे खड़े हो गए। उनके हृदय में सैकड़ों प्रश्न एक साथ उठ खड़े हुए। वृद्ध भिक्षु ने कहा, तेरे पाप केवल तेरे अपने नहीं थे, उन्हें मैं भी साझा करता हूं। मैंने तुझे अग्नि की पूजा सिखाई थी, पर करुणा का पाठ नहीं पढ़ाया। तुम्हारे कर्म मेरे कर्मों की छाया थे। धम्मशील की आंखों से आंसू बह निकले। तो क्या मेरा जीवन एक भ्रमित मार्ग पर किसी और की शिक्षा से चला? नहीं, भिक्षु बोले, तू स्वयं जिम्मेदार है।
पर मेरा भाग भी उतना ही था। अब मैं इस जीवन में तुम्हारा ऋण चुका रहा हूं, इसीलिए वर्षों से ध्यान कर रहा हूं ताकि तुम सत्य को देख सको। धम्मशील ने यह सब सुनकर बुद्ध के पास लौटने का निर्णय लिया। उन्होंने वृद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, अब मैं जान गया कि कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं होते, वे परस्पर जुड़े होते हैं। वेलुवन लौटकर धम्मशील ने बुद्ध से निवेदन किया, भगवान, मुझे बताइए, क्या मैं इस जीवन में अपने समस्त कर्मों से मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने शांत होकर कहा, कर्म एक जलधारा की तरह है। जब तक तट कठोर होता है वो तेज बहती है, पर जैसे जैसे तट कोमल होते हैं जल शांत हो जाता है। तुमने अपने भीतर के तट कोमल बना लिया है, अब जल भी शांत है। तुम कर्मों के बंधन से छूटने के निकट हो। कुछ समय पश्चात धम्मशील ने एकांत में ध्यान करना आरंभ किया। 7 दिन तक वे अन्न जल त्याग कर केवल ध्यान में लीन रहे। 8वें दिन प्रातः जब सूर्य की पहली किरण उनके मुख पर पड़ी, उन्होंने गहरी श्वास ली और एक मंद मुस्कान के साथ शरीर छोड़ दिया। बुद्ध ने उनके निर्वाण की घोषणा की और भिक्षुओं से कहा, धम्मशील वो उदाहरण है जो बताते हैं कि पाप से पुण्य की यात्रा संभव है। जो स्वयं अग्निदेव को मानता था वो अंततः करुणा का देव बन गया। धम्मशील की समाधि आज भी राजगृह के बाहर स्थित है, जहां लोग ये जानने आते हैं कि कर्म केवल दंड नहीं, अवसर भी है। बुद्ध की शिक्षा यही कहती है, अतीत को देखो, सीखो, पर उसमें बंधो मत। वर्तमान को शुद्ध करो ताकि भविष्य स्वयं निर्मल हो जाए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।